डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बैतुल संधारित्र चैप्टर पढ़ रहे थे। बैतुल संधारित्र में चैप्टर में पढ़ते पढ़ते संधारित्र की अवधारणा पढ़े, विलकित गोलीय चालक पढ़े, आवेशित चालकों की वैद्युत स्थिति की ऊर्जा पढ़े। कल तो हम लोग पढ़े आवेशों का पुनर्वितरण, ऊर्जा, उभयनिष्ठ विभव और ऊर्जा विभास। इन सब टॉपिक को पढ़ने के बाद अब आज फिर से एक अच्छा सा टॉपिक स्टार्ट होता है, संधारित्र। आज हम लोग संधारित्र पर चर्चा करेंगे कि संधारित्र है क्या। आज हम लोग संधारित्र पर चर्चा करेंगे कि आखिर ये संधारित्र होता क्या है। ठीक है, हम लोगों को ये चर्चा करना है कि संधारित्र है क्या। तो संधारित्र पर चर्चा करने से पहले हम एग्जाम्पल ले रहे हैं और तुम लोग शायद एग्जाम्पल जानते भी होंगे। मान लो ये जो बुक तुम लोगों को दिखाई दे रही है, ठीक, ये जो तुम लोगों को बुक दिखाई दे रही है ना, सपोज करो ये चालक है। ये जो बुक तुम लोगों को दिखाई दे रही है, समझ लो कि ये चालक है। क्या है? चालक है। अब जरा सपोज करो कि ये चालक है, ठीक है। तो सपोज कर लिए चालक प्लेट है। तो आगे की प्रक्रिया देखो, अगर हम इस प्लेट को आवेशित करें, थोड़ा सा इसका बीच का पेज लेते हैं ताकि समझाने में थोड़ी सी आसानी हो। ऐसा बहुत इत्मीनान से पढ़ो, तब संधारित्र का सिद्धांत प्रिंसिपल समझ पाओ। ये कोई चालक है, ठीक। जब हम इसको आवेशित करते हैं तो देखो, जब ये मोटा होगा, प्लेट होगा, तब जब हम इसको चार्ज करते हैं तो चार्ज करने का मतलब क्या होता है, जरा देखो। चार्ज करने का मतलब तुम समझ चुके हो कि आवेश होता है। चार्ज करने का मतलब तुम लोग समझ चुके हो कि आवेश देना होता है। अब बहुत इत्मीनान से देखो, तुम लोग सोच रहे होंगे हम टाइम ज़्यादा यहाँ खींच रहे हैं, लेकिन मजबूरी हमारी इसको समझाने के लिए लेना पड़ेगा। ये प्लेट है, इस प्लेट को चार्ज करने का मतलब इसको तुम आवेश दोगे। तो जो इस प्लेट को तुम आवेश दोगे वो जाएगा कहाँ? तो तुम लोग सोचोगे इस प्लेट के अंदर चला जाएगा। यही सबसे बड़ी गलती, जो हम इस प्लेट को चार्ज देंगे वो इस प्लेट के अंदर नहीं जाएगा, बल्कि अब यहाँ ध्यान से देखो, इस प्लेट के सरफेस पर ऐसे फैल जाएगा, फैलने लगेगा। एक समय ऐसा आएगा जब इसके प्लेट पर कहीं जगह नहीं होगा, हर जगह ऐसे चार्ज पहुँच जाएगा। बहुत इत्मीनान से समझो। ऐसे देखो, चार्ज, एक चार्ज यहाँ आकर अपनी जगह ले लिया, दूसरा आगे चलकर, तीसरा आगे चलकर, एट लास्ट ये सरफेस कंप्लीटली फुल हो गया। यही घटना इस सरफेस पर भी हुआ। जो चार्ज हम दिए वो चार्ज इसके सरफेस पर एक समान रूप से फैल गए। वो चार्ज क्या हुआ? एक समान रूप से फैल गए। अब इस प्लेट के दोनों सरफेस पर कहीं जगह नहीं। बहुत इत्मीनान से टाइम देना इसको। सोच रहे होंगे क्या है। इस चालक प्लेट को जब हमने आवेश देना शुरू किया तो इस सरफेस पर भी देखो प्लस प्लस, यानी हम इसको क्यों मान रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज फैल गया। इस सरफेस पर भी पॉजिटिव चार्ज फैल गया। अब जगह नहीं है ना, अब ये चार्ज लेना बंद कर देगा, ये चार्ज लेना बंद कर देगा। अब अगर हम इसको आवेशित करना भी चाहे तो ये आवेशित नहीं होगा, क्योंकि इसने आवेश ग्रहण कर रखा है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर किसी
चालक प्लेट को हम आवेशित करें तो वह चालक प्लेट आवेश की निश्चित मात्रा को ही ग्रहण करेगा। उससे ज़्यादा, इसकी एक लिमिट होगी, उस लिमिट से ज़्यादा आवेश वह ग्रहण नहीं कर पाएगा। अब सपोज करो कि हम इसको ज़्यादा आवेश देना है, जितना ये आवेश ग्रहण कर रखा है इससे ज़्यादा आवेश अगर इसको देना चाहें तो क्या करना पड़ेगा, इस प्लेट की साइज को थोड़ी सी हम बढ़ा देंगे। जितना आवेश इसको ज़्यादा देना हो उसी रेशियो में अब हम इसके साइज को बढ़ा देंगे, और जब आप इसके साइज को हम बढ़ा देंगे तो क्या होगा, ये आवेश की कुछ अधिक मात्रा ग्रहण करने लगेगा। तो क्या होगा, यह आवेश की कुछ मात्रा अधिक ग्रहण करने लगेगा। लेकिन अगर हमको बिना साइज बढ़ाए, लेकिन ध्यान देना, हमको बिना साइज बढ़ाए अगर आवेश की मात्रा को बढ़ानी हो तो क्या पॉसिबल है? क्या पॉसिबल है? तो तुम लोगों का जवाब होगा कि पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। तो इसी काम को संभव करने के लिए हम संधारित्र पढ़ते हैं। हम क्या पढ़ते हैं? संधारित्र पढ़ते हैं। अब देखो काम क्या है, इसका मतलब चालक प्लेटों पे आवेश ग्रहण करने की अगर मात्रा, आवेश ग्रहण करने की क्षमता बिना साइज बढ़ाए, देखो अगर साइज बढ़ा दें तो आवेश ग्रहण करने की मात्रा बढ़ जाएगी, और अगर हम साइज घटा दें, अगर हम साइज को क्या कर दें, घटा दें, तो आवेश ग्रहण करने की क्षमता क्या हो जाएगी, घट जाएगी। आवेश ग्रहण करने की क्षमता क्या होगी, घट जाएगी। लेकिन अगर हम कुछ ऐसा सिस्टम बनाएं जिसमें साइज को बिना परिवर्तित किए आवेश ग्रहण करने की क्षमता बढ़ जाए, तो कोई दिक्कत है, कोई डाउट है? ये तो और अच्छी बात है कि प्लेट की साइज वही है लेकिन आवेश ग्रहण करने की क्षमता क्या हो गई, बढ़ गई। इस प्रिंसिपल को हम संधारित्र में ही पढ़ेंगे। इस प्रिंसिपल को हम लोग संधारित्र में ही पढ़ेंगे। इस आधार पर संधारित्र का डिफिनेशन होता है, संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिनमें चालकों के आकार में परिवर्तन किए बिना उसकी धारिता बढ़ाई जा सकती है। अब देखो संधारित्र का डिफिनेशन थोड़ा सा आगे चले काम करें, समझ में आएगा तुम लोगों को संधारित्र क्या है। अब देखो संधारित्र क्या है, एक ऐसी युक्ति है संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसमें चालकों का आकार बिना परिवर्तित किए, जिसमें चालकों का आकार बिना परिवर्तित किए चालकों का आकार बिना परिवर्तित किए चालकों का आकार बिना परिवर्तित किए क्या कर सकते हैं? ध्यान दो, तुम लोग बताओ। संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसमें चालकों के आकार को बिना परिवर्तित
उसकी धारिता, धारिता का मतलब आवेश ग्रहण करने की क्षमता, धारिता बढ़ाई जा सके, बढ़ाई जा सके। क्या कहते हैं उसे? बढ़ाई जा सके। संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसमें चालकों के बिना आकार परिवर्तित किए उसकी धारिता को बढ़ाई जा सकती है। ये संधारित्र का तो डिफिनेशन है। ये संधारित्र का क्या हुआ? डिफिनेशन हुआ। अब देखो तुम लोग सोच रहे होगे इस डिफिनेशन का उस एग्जाम्पल से क्या मतलब। ये देखो यही प्लेट था, इस प्लेट को हमने आवेशित करना शुरू किया तो हम तुम लोगों को समझा चुके हैं कि जो हम इसको आवेश देंगे वो आवेश इसके अंदर नहीं जाएगा, वो आवेश इसके अंदर नहीं जाएगा बल्कि इसके सरफेस पर एक समान रूप से क्या होगा? फैल जाएगा। तो एक निश्चित आवेश ही इस पर फैल पाएगा क्योंकि बाद में जगह ही नहीं बचेगा, स्पेस ही नहीं बचेगा। जब स्पेस इसके दोनों सरफेस पर बचेगा ही नहीं तो आवेश रुकेगा कहाँ? यानी इसकी क्षमता कुछ होगी, धारिता कुछ होगी, उससे ज़्यादा आवेश से ग्रहण नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर हम इसके आवेश ग्रहण करने की क्षमता को बढ़ाना चाहें, यानी धारिता को बढ़ाना चाहें तो इसकी साइज को बड़ा करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम बिना साइज चेंज किए अगर धारिता को बढ़ाना चाहें तो मेरे पास कोई उपाय नहीं था, तभी आया संधारित्र। संधारित्र क्या है? संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसमें चालकों के आकार को बिना परिवर्तित किए हम क्या करते हैं? बिना परिवर्तित किए चालक की धारिता को क्या करते लेते हैं? बढ़ा लेते हैं। आवेश ग्रहण करने की क्षमता को क्या करते हैं? बढ़ा लेते हैं। तो देखते हैं इसका सिद्धांत क्या है, ये काम हुआ कैसे, इसका सिद्धांत क्या है, इसके सिद्धांत को समझते हैं। सिद्धांत भी बहुत अच्छा है, सिद्धांत को जरा समझो। तुम लोगों को एक और टॉपिक हम बता दें, पहले से ही समझा दें। अभी संधारित्र का संधारित्र C इक्वल होता है Q/V। किसी संधारित्र की धारिता, क्या ध्यान दो, संधारित्र की धारिता C इक्वल होता है Q/V। धारिता C इक्वल होता है Q/V। यही C को बढ़ाना है, C को क्या करना है? बढ़ाना। इसी फैक्टर को बहुत ध्यान से दिमाग में रख लो। संधारित्र की धारिता C Q/V होता है और फिर हम अब आगे काम करें। लेकिन अब एक घटना और बता दें, एक टॉपिक को और समझा दें इसी पेज के सहारे ही। ये देखो प्लेट है ना, इस प्लेट पर क्या है? एक समान रूप से आवेश है, कौन सा? पॉजिटिव। क्लास 10th में तुम लोग पढ़े थे प्रेरण की घटना। कौन सी घटना? प्रेरण की घटना। और तुम लोग सेकेंड ईयर में फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़े थे प्रेरण की घटना। वो प्रेरण की घटना क्या है जरा देखो, प्रेरण की घटना को जरा देखो। ये देखो, ये कोई प्लेट नहीं है, ये एक प्लेट है, इस पर क्या है? संधारित्र के प्रिंसिपल को समझते चल रहे हो तुम लोग। ये प्लेट क्या है? इस प्लेट पर एक समान रूप से धनावेश फैला हुआ है ना। अगर हम इसी प्लेट के समांतर या किसी भी तरीके से एक कोई प्लेट लाएं जिस पर कोई आवेश ना हो, इसी के जैसा एक और चालक ले आएं जिस पर कोई आवेश ना हो। देखो हम इसी के पैरेलल एक और आवेश एक प्लेट ले आए, ये वाली। एक और प्लेट ले आए, ये देखो ऐसे रख दी। तो तुम लोग सोच रहे होगे ये क्या, इससे कोई मतलब ही नहीं है। मतलब है, देखो मतलब कितना बड़ा है। इस साइड में भी सादा पेज आ जाए, बताते हैं। ये देखो, ये एक प्लेट है ना,
ये भी था ही नहीं, ये कोई प्लस क्यू कूलम आवेशित प्लेट था, इसके करीब में हम ये ले आए। बहुत इत्मीनान से समझना। तो होता क्या है, जब ये प्लेट को इसके करीब में लाते हैं तो प्रेरण के कारण अब यहाँ पर ध्यान से समझना, इसमें ये दोनों प्लेट ऐसे ही हैं, हाथ खाली करना, इसलिए हम इस प्लेट को हटा रहे हैं। ऐसा तुम लोग मत समझ लेना कि हम रख दिए तो प्लेट हट गया, प्लेट हटा नहीं है, ऐसे दोनों प्लेट रखे हैं। इस प्लेट पर कितना आवेश है, प्लस क्यू कूलम आवेश। तो इस पर जो आवेश है उसके कारण इन दोनों के प्लेटों के बीच प्रेरण की घटना होने लगी। प्रेरण के कारण हुआ क्या, ये जो प्लेट है इस प्लेट के अंदर वाले भाग पर ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है। इस प्लेट के अंदर वाले भाग पर क्या हो जाता है, ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है। और जो बाहर वाला, देखो अंदर वाला सरफेस ये था, इस पर ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है और इस पर क्या हो जाता है, बाहर वाले पर धन आवेश उत्पन्न हो जाता है। कौन सा आवेश उत्पन्न हो जाता है, धन आवेश। क्यों, प्रेरण की घटना के कारण। एक एक स्टेप को ध्यान से समझते चलो, बहुत अच्छा सा टॉपिक है। देखो इस पर प्लस क्यू कूलम आवेश एक समान रूप से वितरित था। जब इसके बगल में एक और प्लेट ले आए जिस पर कोई आवेश नहीं था, तो स्वप्रेरण के कारण दोनों प्लेटों के बीच अन्योन्य प्रेरण की घटना हुई या स्वप्रेरण की घटना उत्पन्न हुई, जिससे जो चालक प्लेट पर कोई आवेश नहीं था उस पर अंदर वाले सरफेस पर ऋण आवेश और बाहर वाले सरफेस पर धन आवेश उत्पन्न हो गया। अब आगे अभी समझते रहो, अभी पूरा काम नहीं हुआ है, संधारित्र का प्रिंसिपल समझाने का काम भी बाकी है। सिद्धांत में देखो, पहले तुम क्या लिए, अब हम फिगर से समझा रहे हैं। एक प्लेट लिए, एक चालक प्लेट हम ये ले लिए कि मेरा कोई है चालक प्लेट ए, ध्यान से समझते चलो, ये कोई चालक प्लेट ए है। इस चालक प्लेट को हमने कितना आवेश दिया है, धन आवेश दिया है, तो इसके सरफेस पर प्लस क्यू कूलम आवेश एक समान रूप से क्या हो गया, वितरित हो गया। संधारित्र का प्रिंसिपल चल रहा है, तो ध्यान से देखना। तब तक हमने क्या किया, एक बिन चालक जिस पर कोई आवेश नहीं था ले आके इसी के करीब में रख दिए, इसी के करीब में रख दिए। ये क्या है, चालक बी है। इस चालक बी को इसी के समीप ले आए, जो डी दूरी पर इसे रख दिए। कितनी दूरी पर, तो प्रेरण की घटना के कारण इसके अंदर वाले सरफेस पर एक समान रूप से ऋण आवेश उत्पन्न हो गया। कौन सा आवेश उत्पन्न हो गया, ऋण आवेश। कौन सा आवेश उत्पन्न हो गया, ऋण आवेश। और इसके बाहर वाले सरफेस पर कौन सा आवेश उत्पन्न हो गया, धन आवेश। कौन सा आवेश उत्पन्न हो गया, धन आवेश। अब देखो आगे का काम सोचो, ये चालक ये है, इस चालक के को हमने प्लस क्यू कूलम आवेश दे रखा है, जिसके कारण चालक ए पर विभव भी है। चालक ए पर विभव क्या है, बी है। अब देखो, चूंकि चालक बी पर दो आवेश है, धन आवेश भी है, ऋण आवेश भी है। ऋण आवेश के कारण विभव माइनस बी उत्पन्न होगा और धन आवेश के कारण विभव प्लस बी उत्पन्न होगा। यानी कि चालक बी पर कितना आवेश है, प्लस माइनस बी भी है और प्लस बी भी है। अब देखो, तो इस कारण चालक
ये जो माइनस वाला विभव है ये चालक ए के विभव को घटाएगा और जो प्लस वाला है ये चालक बी के विभव को बढ़ाएगा। ठीक, अभी यही काम नहीं खत्म हुआ, ये तो अभी बाकी ही है काम करना, लेकिन थोड़ा सा और समझो, थोड़ा सा और समझूंगा। संधारित्र के सिद्धांत में भी थोड़ा सा और काम आगे करना है। ये चालक ये है, वो यहाँ पर जो समझाया समझ में आया। ये चालक ये है, चालक के को हमने कितना आवेश दे रखा है प्लस क्यू, चालक बी को भी कितना आवेश दे रखा है, हमने आवेश दे नहीं रखा है, स्वप्रेरण के कारण अंदर वाले पर माइनस और बाहर वाले पर प्लस के गुलाम आवेश स्वतः उत्पन्न होते हैं। आगे देखो क्या होने लगा था, जब ऐसा हो गया तो आगे क्या हुआ, अभी इसी को फिर से बना रहे हैं। इसी के देखो चालक ये जो है इसको हमने कितना आवेश दे रखा है प्लस क्यू, जिसके कारण इसके सरफेस पर प्लस क्यू गुलाम आवेश एक समान रूप से फैल गए। इस पर ये क्या है, चालक बी कितनी दूरी पर रखे है डी, चालक क्या है बी है, इसके अंदर वाले पर कितना प्लस क्यू गुलाम आवेश, बाहर वाले पर उतना ही प्लस क्यू गुलाम आवेश आ गया। अब देखो अभी तक तो हम ये कह रहे हैं चालक बी को करीब लाए, करीब ही नहीं लाए, अब एक काम और कर दिए, चालक बी को पृथ्वी से जोड़ दिए। चालक बी को किससे जोड़ दिए, पृथ्वी से। चालक बी को जैसे ही हम पृथ्वी से जोड़ते हैं ये जो इस पर प्लस क्यू गुलाम आवेश है ये पृथ्वी में चला जाता है। ये जो चालक बी पर प्लस क्यू गुलाम आवेश है ना ये पृथ्वी में चला जाता है। अब हुआ क्या, चालक ए पर धन आवेश और चालक बी पर ऋण आवेश उत्पन्न हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप हुआ क्या कि चालक ए का विभव घट गया, जिसके परिणाम स्वरूप चालक ए का क्या हुआ, विभव घट गया, क्योंकि चालक ए पर प्लस क्यू गुलाम आवेश है और चालक बी पर क्या है माइनस क्यू गुलाम आवेश है। तो जब नेट विभव निकालेंगे हम तो इस पर प्लस आएगा, इस पर माइनस आएगा, तो जब नेट विभव निकालेंगे तो घट जाएगा, घट कर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, इस निकाय का या ऐसे को चालक ए का विभव क्या होगा, घट जाएगा। ये देखो इस सूत्र को हमने कहा था बहुत गौर से देखना, धारिता C क्या है क्यू बाई वी। अब देखो जब हम कुछ ऐसा एडजस्टमेंट कर दिए, जब हम कुछ ऐसा एडजस्टमेंट कर दिए तो ये विभव क्या हो गया, पहले की अपेक्षा कम हो गया, ये विभव भी क्या हो गया, विभव भी में क्या हो गई, कमी आ गई, क्या आ गई, कमी हो गई। तो जब किसी भिन्न का हर छोटा होने लगता है, जब किसी भिन्न का हर छोटा होने लगता है तो उस भिन्न का मान क्या होता है, बोलो, जब किसी भिन्न का हर छोटा होने लगता है तो उस भिन्न का मान बड़ा हो जाता है, और ये भिन्न किसके बराबर है, धारिता C के बराबर है, यानी कि C क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप C क्या होता है, बढ़ जाता है, जिससे फायदा क्या होता है कि हमने प्लेट का साइज बढ़ाया नहीं ना ही घटाया, लेकिन उस प्लेट की धारिता क्या हो गई, बढ़ गई। ये तो होता है धारिता का सिद्धांत। ये क्या होता है, धारिता का सिद्धांत। धारिता संधारित्र क्या है, संधारित्र एक ऐसी युक्ति है, संधारित्र है क्या, संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसमें चालक के आकार को बिना परिवर्तित किए उसके आवेश ग्रहण करने की क्षमता को हम लोग क्या करते हैं, आवेश ग्रहण करने की क्षमता को बढ़ा ले जाते हैं। कैसे बढ़ाते हैं, उसमें क्या करते हैं, एक चालक को प्लस क्यू गुलाम आवेश देते हैं, उसके समीप एक और दूसरा चालक ले आते हैं जिस पर कोई आवेश ना हो, तो प्रेरण के कारण उसके अंदर वाले सरफेस पर धन आवेश और बाहर वाले सरफेस पर अंदर वाले सरफेस पर ऋण आवेश और बाहर वाले सरफेस पर धन आवेश आ जाता है। चूंकि जो चालक पर कोई आवेश नहीं था उसको हमने पृथ्वी से जोड़ा
हो जाएगा। परिणाम स्वरूप चालक एक का विभव क्या होगा, घट जाएगा। और चालक एक के विभव के घट जाने के कारण ये फार्मूले को देखो C/Q/V, C का मान से क्या होगा, बढ़ जाएगा। इस प्रकार चालक में ग्रहण करने की, आवेश ग्रहण करने की क्षमता अर्थात उसकी धारिता क्या होगी, बढ़ जाएगी। ये होता है संधारित्र के सिद्धांत। अब इसका भी हम नोट बनाकर तुम लोगों के ग्रुप में डाल देंगे। उस नोट को तुम लोग अच्छे से कॉपी में नोट कर लेना। ये जो भी समझाए हैं आप अभी, इसका तुम लोगों को नोट बनाकर उसका हम पेज तुम लोगों को दे देंगे। उसको तुम लोग अच्छे से इत्मीनान से कॉपी में नोट कर लेना। अब देखो ये जो संधारित्र पढ़े हैं ना, ये संधारित्र मेरे सिलेबस में 3 तरीके के संधारित्र को हम लोगों को पढ़ना है। हम लोगों को जो ये संधारित्र रखे हैं ना, 3 प्रकार के संधारित्र को हम लोगों को पढ़ना है। पहला होता है समांतर प्लेट संधारित्र, जो कि यही एग्जाम्पल ही है। पहला होता है समांतर प्लेट संधारित्र। कौन सा संधारित्र, समांतर प्लेट संधारित्र। तो समांतर प्लेट संधारित्र तो तुम लोगों को समझ में आ गया। लिखना कोई पूछे समांतर प्लेट संधारित्र क्या होता है, तो कहोगे समांतर प्लेट संधारित्र में 2 प्लेट को एक दूसरे के समांतर कुछ दूरी पर रख देते हैं। क्या करते हैं, 2 समांतर प्लेट एक दूसरे के समांतर कुछ दूरी पर रख देते हैं। उनमें से एक प्लेट को विद्युत स्रोत से जोड़कर, एक को विद्युत स्रोत से जोड़कर +2 कूलम आवेश देते हैं तथा दूसरे को पृथ्वी से जोड़ देते हैं। इसके बारे में भी हम लोगों को पढ़ना है आगे। यानी कि समांतर प्लेट संधारित्र में क्या होता है, 2 प्लेटों को हमें ऐसे समांतर रख देते हैं। उसमें से एक प्लेट को हम विद्युत स्रोत से जोड़कर पॉजिटिव चार्ज देते हैं और दूसरे प्लेट को पृथ्वी से ग्राउंड कर देते हैं। ऐसे दूसरा संधारित्र होता है गोलाकार संधारित्र। दूसरा होता है तुम लोगों के सिलेबस में है गोलाकार संधारित्र। अब ये देखते हैं गोलाकार संधारित्र क्या होता है। गोलाकार संधारित्र क्या होता है, इसमें जो प्लेट है ना, इसमें गोलाकार प्लेट होता है, गोलाकार प्लेट होता है ऐसे। इसमें 2 संकेंद्रीय गोलाकार प्लेट होते हैं जो एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे होते हैं। 2 संकेंद्रीय गोलाकार प्लेट होते हैं। 2 संकेंद्रीय, हम इसको प्लेट ए कहते हैं और इसको प्लेट ए को क्या करते हैं, प्लेट ए को क्या करते हैं, विद्युत स्रोत से जोड़ देते हैं। प्लेट ए को क्या करते हैं, विद्युत स्रोत से जोड़ देते हैं। विद्युत स्रोत से जोड़ देने के कारण इस पर +Q कूलम आवेश एक समान रूप से फैल जाता है और प्रेरण के कारण फट से क्या होता है, चालक दीपक के अंदर वाले सरफेस पर ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है और बाहर वाले सरफेस पर धन आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो धन आवेश जो उत्पन्न होता है तो हम चालक बी को पृथ्वी से ग्राउंड कर देते हैं। किससे ग्राउंड कर देते हैं, पृथ्वी से। और पृथ्वी से ग्राउंड कर देने के कारण जो बाहर उत्पन्न होता है धन आवेश कहाँ चला जाता है, जमीन पर चला जाता है, ग्राउंड हो जाता है। 2 प्रकार के संधारित्र, समांतर प्लेट संधारित्र, गोलाकार संधारित्र। एक और होता है बेलनाकार संधारित्र। एक और क्या होता है, बेलनाकार संधारित्र। बेलनाकार संधारित्र में बेलनाकार ऐसे प्लेट होते हैं। ऐसे बेलनाकार प्लेट होते हैं 2, जिनमें से क्या करते हैं, अंदर वाले प्लेट को विद्युत स्रोत से जोड़ देते हैं। विद्युत स्रोत से जोड़ने के कारण इस पर +Q कूलम आवेश एक समान रूप से क्या होता है, वितरित हो जाता है। इस पर एक समान रूप से +Q कूलम आवेश क्या होता है, वितरित हो जाता है। और ये जो दूसरा वाला प्लेट गोलाकार प्लेट है, हम इसको पृथ्वी से जोड़ देते हैं। पृथ्वी से जोड़ देने के कारण इसके चारों ओर अंदर की ओर मतलब
अंदर की ओर क्या होता है, एक समान रूप से -q कूलम आवेश वितरित हो जाता है। इस तरीके के इन 3 प्रकार के संधारित्र को तुम लोगों को अपने सिलेबस में पढ़ना है। तो हम संधारित्र के सिद्धांत और संधारित्र के प्रकार का नोट तुम लोगों को हम बनाकर ग्रुप में डाल देंगे। इसका फेयर तुम लोग तैयार कर लेना और अगले दिन हम समांतर प्लेट संधारित्र को पढ़ाएंगे, फिर गोलाकार संधारित्र और फिर बेलनाकार संधारित्र को पढ़ाएंगे। आज के लिए बस